तो वहीं एनसीबी अधिकारियों पर लगे जबरन वसूली के आरोपों की जांच मुंबई पुलिस की एक एसआईटी टीम तो कर ही रही है, तो वहीं इन्हीं आरोपों की जांच एनसीबी की एक विजिलेंस टीम भी कर रही है। इस टीम ने सोमवार को इस केस के अहम गवाह यानी कि प्रभाकर सैल के बयान दर्ज किए हैं। बयान दर्ज करने का काम आज भी जारी रहेगा। उनका शायद डील चलता रहेगा उनको छुड़ाने के लिए। 25 करोड़ का फिगर था। सैम एक काम कर, 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। वानखेड़े साहब का नाम तो लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट में होना जरूरी है, कार्यवाही उनके अगेंस्ट में होना जरूरी है। सोमवार को दोपहर 2 बजे प्रभाकर अपने बयान दर्ज कराने एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने पहुंचा। आधी रात 12 बजे पूछताछ खत्म होने के बाद बाहर निकले ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि अभी पूछताछ जारी रहेगी। दोपहर के 2 बजे उन्हें बुलाया गया और 2 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक करीबन 10 घंटे तक उनसे लगातार पूछताछ की गई। आज की कार्रवाई अभी हम यहाँ पे रोक रहे हैं क्योंकि मेरी टीम भी सुबह 4 बजे की चली हुई है और प्रभाकर भी थक गए हैं, तो कल हम लोग आगामी दिन में फिर उनसे पूछताछ जारी करेंगे। पूछताछ चूंकि विजिलेंस इंक्वायरी है, मैं उसके कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि आज इनकम्प्लीट है, कल हम लोग फिर शुरू करेंगे। बातचीत के बाद प्रभाकर सैल कैमरे से बचते नजर आए और बिना कोई जवाब दिए निकल गए। लेकिन प्रभाकर के वकील तुषार खंडारे ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि वसूली केस में समीर वानखेड़े पर प्रभाकर ने सीधे आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ जांच होनी जरूरी है। वानखेड़े साहब का नाम तो लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट में होना जरूरी है, कार्यवाही उनके अगेंस्ट में होना जरूरी है। क्रूज ड्रग्स केस में पूरा मामला प्रभाकर सैल की एंट्री से बदल गया था। प्रभाकर सैल किरण गोसावी का बॉडीगार्ड था। किरण गोसावी वो शख्स था जिसे एनसीबी ने क्रूज पर पकड़ी गई ड्रग्स में किए गए पंचनामे का गवाह बनाया था। प्रभाकर सैल ने मीडिया के सामने आकर सनसनी फैला दी थी कि आर्यन के फंसने के बाद वसूली का प्लान बनाया गया था। हम लोग वहां से निकले लोअर परेल के लिए। लोअर परेल में जाते जाते किरण सर का सैम से मोबाइल पे बात चल रहा था कि सैम एक काम कर, 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए एनसीबी के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह कल उन जगहों पर भी गए जिनका जिक्र वसूली कांड के आरोपों में आया था। जैसे प्रभाकर सैल ने ये आरोप लगाया था कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से लोअर परेल में मुलाकात हुई है, इसीलिए ज्ञानेश्वर सिंह यहाँ पहुँचे और यहाँ मुआयना किया। हमारी विजिलेंस टीम दूसरी बार मुंबई जांच के सिलसिले में आई है। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया जो कि जांच के लिए आवश्यक है, क्योंकि जांच की सारी कड़ियां जोड़ने के लिए घटना स्थल से जुड़ी हुई जानकारी और उसकी ज्योग्राफी हमें एविडेंस को लिंक करने में। इसके बाद ज्ञानेश्वर सिंह और उनकी टीम उस क्रूज पर भी पहुंची जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई, यानी जिस क्रूज पर आर्यन और उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे और जहां एनसीबी का छापा पड़ा था। और देखिए, एनसीपी नेता नवाब मलिक के आरोपों का आज जवाब देंगे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फडणवीस ने कहा था कि वो दिवाली के बाद बड़ा धमाका करेंगे। फडणवीस ने 8 दिन बाद बड़ा धमाका करने की बात की थी, लेकिन नवाब मलिक तब से लगातार हर रोज धमाकों पर धमाके किए जा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने एक बार फिर समीर वानखेड़े पर आरोप मढ़ दिए। पूना के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है। हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर ताजा हमला उनकी पत्नी की बहन के खिलाफ एक केस को लेकर है। समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी पत्नी की बहन हर्षदा दीनानाथ रेडकर किसी ड्रग्स के धंधे में शामिल है? आपको जरूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनका केस पुणे अदालत के समक्ष पेंडिंग है और ये सबूत है। इसके साथ ही नवाब मलिक ने केस की सुनवाई की तारीख की जानकारी से जुड़े दस्तावेज भी ट्वीट किए, जिनमें हर्षदा दीनानाथ रेडकर का नाम लिखा है और साथ ही 2008 में हुई पहली सुनवाई
और मार्च 2022 में होने वाली अगली सुनवाई की तारीख दर्ज है। मैंने ट्वीट द्वारा एक सवाल खड़ा किया है कि ये महिला कौन है, इससे आपका क्या संबंध है? क्या पूना के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है और उसकी तारीख मार्च के 2022 में है क्या? हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। नवाब मलिक के आरोपों पर वानखेड़े की पत्नी क्रांति और साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर ने तो अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस पर समीर वानखेड़े की तरफ से जवाब दिया गया है कि जनवरी 2008 जब का ये केस है, मैं उस वक्त नौकरी में भी नहीं था। मेरी क्रांति रेडकर से 2017 में शादी हुई है, तो फिर मैं इस केस से किसी भी तरह से कैसे जुड़ सकता हूँ? नवाब मलिक एनसीबी अधिकारियों के अलावा बीजेपी नेताओं पर भी खुलकर हमले करते रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी उनके निशाने पर हैं। मलिक ने कहा था कि मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा में ड्रग्स का कारोबार देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस मामले की भी जांच करवाई जाएगी। कि देवेंद्र फडणवीस का एक वजह इसी शहर में रहता है, नीरज गुंडे, जिसको पूरी तरह से पिछली सरकार में मुख्यमंत्री निवास में एक्सेस था, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक्सेस था, सारे अधिकारियों के चैम्बर में एक्सेस था, सारे पुलिस के ट्रांसफर वो तय करता था, ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसफर वो तय करता था और पूरी तरह से उगाही उसी के जरिए महाराष्ट्र में की जाती थी। नवाब मलिक के आरोपों के जवाब में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कहा कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है और दिवाली के बाद इसका खुलासा करेंगे। बीजेपी अभी नवाब मलिक के आरोपों पर ही जवाब देने की तैयारी कर रही थी कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी इस केस में कूद पड़े हैं। मुझे तो शक ये है कि 3000 किलो के ड्रग के केस को पर से ध्यान हटाने के लिए ये सब रचा गया है। और ये रचा किसकी तरफ से गया? अगर सर कॉन्स्पिरेसी स्वाभाविक है, जो सत्ता में हुई तो करेगा। मुंबई ड्रग्स केस सामने आने के बाद हर रोज जितने किरदार सामने आ रहे हैं, उससे ज्यादा इस मामले में राजनीति हो रही है। ऐसे में ये केस कहां से शुरू होकर कहां खत्म होगा, हर आदमी के मन में यही सवाल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।